classes and you are watching मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले क्लास 10 के बारे में, ठीक है ना। जो मैंने 1.1 बता चुके थे प्रश्न वाले, ठीक है। आज प्रश्न वाली 1.2 के बारे में डिस्कशन करने वाले, ओके। समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, हाँ, सवाल क्या है फ्रेंड, है ना। निम्नलिखित संख्याओं का को क्या कर रहा है, अभाज्य गुणनखंड फल के रूप में क्या करना है, व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये आप इस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लिया अगर एक बताएंगे तो ये क्या होगा, A to Z पूरा बन जाएगा, ठीक है ना। फिर भी मैं दो का इसको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 140। अब इसको निकालना है ना, एल गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो समझ लीजिए, आप क्या कीजिएगा, आप एलसीएम के मदद से कीजिएगा, ठीक है ना। मतलब लघुत्तम समापवर्तक के विधि द्वारा हल कीजिएगा, ओके। तो 140 का तो 2 से लगाइएगा ना, पहले 2 से लगाएंगे, देखेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, 2 से 14 जीरो जाएगा 70 बार में। फिर 2 से लगाएंगे तो 35 गुना 70 हो जाएगा, ओके। आप कितना 5 से लगेगा ना, 2 से, फिर उसके बाद 3 से लगाते हैं, उसके बाद 4 नहीं रहेगा, तो 4 रहेगा तो फिर 2 से लगता ही है ना। तो कितना से लगाएंगे दोस्तों, तो हम लोग 5 से देखेंगे, ठीक है ना। 5 सत्ते 35, फिर 7 एक 7। तो अब क्या करिएगा स्टूडेंट, है ना। अब इसको क्या कीजिएगा कि 140 बराबर उसको लिख दीजिए, है ना, जितने बार में लगाए, ठीक है ना। जिससे जो अंक से 2 गुना है ना 5 गुना कितना 7। फिर यहाँ पे लिखिएगा स्टूडेंट, है ना। इसलिए 140 बराबर 2 कितने बार रिपीट किया हुआ है, 1 और 1 2, 2 के पावर 2 ये लिखेंगे, ठीक है ना। और इंटू 5 कितने बार है, एक ही बार है ना, तब 5 के पावर 1, ठीक है। 7 कितने बार है, 1 है तो 1 के बार है, 1 है तो 1 ही बार लिखेंगे, ठीक है ना। अगर 2 रहेगा तो 2 लिखिएगा, 3 रहेगा तो 7 के पावर 3 लिखिएगा, ओके। हाँ, तो इस तरीके का आपका क्या हो गया आंसर। अगर स्टूडेंट अगर बात बताया जाए कि बताइए कि 2 का घात कितना होगा, 2 का घात कितना होगा, तो 2 के पावर घात कितना है स्टूडेंट, 2 के पावर में देखेंगे ना कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिएगा। अगर वही बात बताया जाएगा आपको इस तरीके का, है ना, ऑब्जेक्टिव में इस तरीके का प्रश्न डाले जाते हैं बोर्ड में, ठीक है ना। समझ रहे बात को। तो चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि है ना 5 का घात, ओके। तो 5 के घात कितना है, यहाँ पे पावर में कितना है, 1 है यहाँ, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगर बोलता है क्या ना, और बोलता है कि 11 के पावर, तो 11 के पावर है कुछ, इसमें 11 है नहीं है, मतलब 0 हो गया, क्या हो गया 0, ठीक है ना। और 0 क्यों कह रहे हैं स्टूडेंट, मतलब सपोज मान लो कि अगर 11 का पूछ देता है इसमें, तो 11 के पावर 0 का वैल्यू कितना होता है, 1, है ना। 1 से गुना करें तो वही बात, कोई फर्क पड़ेगा ना, नहीं पड़ सकता, है ना। 1 गुना 1 गुना कितने भी कर सकते हैं। इसमें 11 का बोलता है तो क्या मान लेते हैं, 11 तो आया ही नहीं, तो क्या मान लेंगे इसमें, क्या मान लेते हैं हम लोग, 0 होता है, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट अब इसके बारे में समझ गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 2, 1 के 2 के बारे में जानना है, ठीक है। इसी तरीके से 156 को क्या करना है ना, निकालना है। अभाज्य गुणनखंड कहेगा एलसीएम की मदद, है ना, एलसीएम की मदद से क्या करना है, उसको डिफाइन करना, ओके। समझ में आ रहा है आपको। चलिए, हाँ, तो स्टूडेंट चलिए 2 से लगाएंगे ना, ऐसे तो कितना, 2 सते 14, 1 ले जाएगा, तो फिर 2 8 16, फिर दूसरा लगाएंगे ना, 2 3 6 बचेगा, 2 9 18, तीसरा है 13 दिए, कितना जाएगा 39, फिर 13 का 13, मतलब कि आप निकालेंगे, ध्यान दो बेटे ध्यान दो, 156 बराबर कितना, 2 इंटू 3 इंटू कितना हो गया 13। समझ में आ रहे ना बात को। चलिए, आप देखिए यहाँ पे 156 बराबर 2 2 कितने बार रिपीट किया, कितना बार है, यहाँ पे 2 बार है ना। तो 2 के पावर 2, अगर 2 3 बार आएगा तो 2 के पावर 3 हो जाता है, ठीक है। चलिए 3, है ना, 3 एकम 3 और 13 का पावर 13 हो गया ना, 13 का पावर 1 ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही बार लिखा हुआ, क्या है, 1 ही बार, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा है स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें दोस्तों में, और है ना, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, है ना। और जो जो स्टूडेंट है हमारे मेंबरशिप में कनेक्ट हो जाए, ठीक है ना, जुड़ जाए। हाँ, चलिए, इस तरीके के वीडियो आपको परमानेंट मिलते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ये 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। अगर फिर भी डाउट है तो आप है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है ना। डाउट होगा आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलिए, तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं, है ना, प्रश्न नंबर 2 के बारे में। लेकिन इससे देखिए, फिर हम आपको बता दूं कि अभाज्य गुणनखंड जहाँ पे जिस शब्द रहेगा स्टूडेंट, तो आप एलसीएम की मदद से तोड़िएगा। और क्या बोल रहा है आपको, गुणनफल के रूप में ही लिख देना है, जितना जितना बार रिपीट रहेगा उतना बार पावर कर दिया, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। क्या कर रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है।
मतलब जांच करके भी बताना है। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं ना, और उदाहरण भी दिए स्टूडेंट, आपको बनाना होगा होमवर्क, ठीक है ना। चलिए तो स्टूडेंट क्या 26 के लिए अलग तोड़ दीजिएगा, और क्या है 91 के लिए अलग तोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो स्टूडेंट दूसरा लगाइएगा ना 13 बार में, 13 कम 13 आ जाएगा स्टूडेंट, 13 कम 13। अब देखिए स्टूडेंट, अब इसके बारे में बात करेंगे है ना, तो कितने से लग जाएगा है ना, 7 से लगाते हैं, 13 सत्ते 91, फिर 13 कम 13। अब क्या कीजिएगा स्टूडेंट 26 इज इक्वल टू, ठीक है, कितने बार फैक्ट में टूटा है ना, 2 इंटू 13, ठीक है। 91 के लिए स्टूडेंट है ना 7 गुना 13। तो इसमें क्या होगा आपका एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट, जो आपको मिलता है, जो ये इसमें देखो है ना, अगर 2 फैक्ट में टूटा हुआ तो 2 वाला को मिलाएंगे, अगर 3 वाला रहेगा तो फैक्टर में तो 3 वाला में मैच करेंगे। 3 वाला ये भी ध्यान रखिए स्टूडेंट कि 3 वाला में अगर रहेगा तो 3 मिल रहा तो ठीक है, 2 मिलेगा तब भी मिलाना है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल मिलाएंगे, भले वो तिरछा लाइन मिल रहा है तभी मिलाएंगे, ठीक है ना। 2 भी मिलेगा तो मिलाएंगे, ठीक है ना। हाँ, 1 मिलेगा तो क्या मिला है, कोई फर्क पड़ता नहीं। चलिए आप देखिए 1 मिल गया तो मासा का वैल्यू कितना हो जाएगा, मासा मतलब एचसीएफ है ना, तो एचसीएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13 है ना। आप देखो यहाँ पे एलसीएम के बारे में निकालेंगे है ना, एलसीएम मतलब लासा निकालेंगे स्टूडेंट, क्या निकालेंगे लासा, ठीक है ना। अब देखिए तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जो नहीं मिला है क्या मैच फैक्ट नहीं इसमें मैच किया है ना, 2 और 7, 2 इंटू है ना 7 लिख लेंगे, और स्टूडेंट साथ में गुना करके लिखेंगे, जो मासा का वैल्यू आएगा कितना है 13, तो यहाँ भी क्या कीजिएगा 13 को लिखिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे गुना कीजिएगा ना, 13 सत्ते 91 है ना, यहाँ पे 2 गुना क्या लिख दिए 91 गुना हो गया, और 91 को दूसरे 2 2 2 18 182 आपका क्या हो गया आंसर। तो स्टूडेंट ये आपका तो आंसर हो गया है ना, लेकिन आपको क्या करना है जांच करके बताना भी है, क्या करना है जांच करना भी है, क्या मतलब एचसीएफ और एलसीएम का भी गुना भी साथ भी करना है कि कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम चलो जांच करते हैं, ठीक है ना। जांच क्या बोला, संख्याओं का गुणनफल भी कीजिए है ना, जांच करते हैं संख्याओं को, मतलब कौन सा है ना, संख्याओं का, संख्या ये हो गया है ना। तो देखिए स्टूडेंट फार्मूला या फिर यहाँ पर भी बनता है, ठीक है ना, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है, नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या था, 2 संख्याओं का गुणनफल, क्या 2 संख्याओं का क्या होता है स्टूडेंट गुणनफल बराबर लासा इंटू माशा, ठीक है ना, समझ रहे, एचसीएफ इंटू एलसीएफ, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ कर दिया। अब 2 संख्या का गुणनफल क्या क्या था इसमें देखिए, 26 और क्या था 91 है ना, तो 26 इधर करिए और 91 को क्या कीजिए गुना कीजिए, इधर जो करेंगे स्टूडेंट जो एचसीएफ और एलसीएम का वैल्यू निकला ना, तो कितना लासा, तो लासा का वैल्यू कितना निकला स्टूडेंट है ना, ये वाला 182 इंटू कितना 13, ठीक है ना। तो ये 2 अंक वाला गुना कीजिए, ये वाला भी गुना कीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको गुना करते हैं, ठीक है, 1 से 6 का 6 है ना, 2 एकम 2 9 से कीजिए, 9 छके 54 5 9 दूना 18 18 5 23, कितना जाएगा स्टूडेंट 23 है ना। तो कितना जाएगा यहाँ पे 6 4 2 6 और ये 3 और ये 2 है ना, इतना 2300 से ज्यादा हो गया, इसमें गुना कीजिएगा है ना, 3 से 3 दूना 6 है ना, 3 या 24 24 है ना, 3 एकम 3 है ना, 3 2 5, 1 से कीजिएगा 2 8 1 जोड़े 6 4 6 8 5 13 1 2 2366 दोनों इक्वल है कि स्टूडेंट है ना, दोनों बराबर आ गया। तो यही को क्या करना था जांच करना था है ना, क्या बोल रहा था जांच कीजिए, क्या बोल रहा है स्टूडेंट जांच करने के लिए बोलता, जांच करें तो क्या हो गया ये प्रूव हो गया, तो ये बराबर है कि नहीं है, सत्यापित हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया प्रूफ। तो ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट है ना। फिर भी अगर डाउट रहेगा ना स्टूडेंट तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, ठीक है ना। तो चलिए हम है ना आगे इस तरीके का आप बना लीजिएगा, अभी आगे भी इसी तरीके से बनेगा, ठीक है ना। तो चलिए चलो स्टूडेंट अब हम लोग बात करें तो क्वेश्चन तो मैंने इस तरीके से उतार लिया, ठीक है ना। अब इन लोगों हम पहला को बताने की कोशिश करें, लेकिन ये 3 फैक्ट में है, जैसे मैंने 2 फैक्ट में बताया एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसी तरीके से आप 3 फैक्ट में कैसे करेंगे देखिए।
तो आपका क्वेश्चन क्या है 12, 12, 15 और 21 इस तरीके से अलग तोड़ेगा। ठीक है, तो 2 से लगाएगा स्टूडेंट तो कितना 2 छके 12, ठीक है ना। फिर दूसरा लगाएगा तो 2 तिहाई 6 है ना, फिर 3 एक 3, फिर इसके तरीके से 15 का लगाएगा 3 पचे 15 है ना, 5 एक 5, ठीक है। अब देखिए कितने से लगाएगा 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एक 7, ठीक है। समझ में आ रहा बात को ना। चलिए अब हम लोग करते हैं बात स्टूडेंट है ना, कितना 12 बराबर कितना में 3 में टूटा 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। अब है ना 15 के लिए करेंगे स्टूडेंट कितना 3 गुना ना 3 गुना 5, ठीक है। फिर 21 के लिए करेंगे स्टूडेंट ना कितना 3 गुना 7। अब देखिए सर मैच कौन सा कर रहा है स्टूडेंट, ठीक है ना, मिल क्यों रहा है, देखो यहाँ 3 है ना, 3 से देखो इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है ना। और इसमें क्या देखिए और मिल नहीं रहा है, ठीक है ना। तो क्या किया हमने बताया था ना कि जो मिलता है किसका होता है माशा, मतलब एचसीएफ का वैल्यू होता है। क्या होता है स्टूडेंट एचसीएफ का वैल्यू कितना मिला 3 हो गया, ठीक है। उस तरीके से लासा निकालेंगे स्टूडेंट है ना, लासा एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम को देखिए कितना होगा, जो नहीं मिला क्या नहीं मिला देखो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 5 गुना 7, ठीक है ना। समझ रहे बात को। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बताए थे कि एचसीएफ का जो माना था उसको वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए अब गुना करते हैं 2 दूना 4, 4 पचे कितना हो जाएगा 4 पचे 20, 20 हो गया स्टूडेंट, 20 है ना, 20 दिया 60, 60 को अगर 7 से गुना कर लेते हैं, ठीक है ना, ये इसमें गुना कर दिया इसको छोड़ देते, ठीक है ना। अब देखिए 7 छह कितना जाएगा 42 से गुना कर दिया कितना 420 है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए है ना, इसके भी बारे में मेथड के द्वारा से भी बोल रहा है हल करने के लिए, क्या निकालने के लिए। तो आप कैसे बनाएगा तो देखिए सपोज मान लीजिए आपका इस तरीके से दे देगा जैसे 24 का, और फैक्टर ट्री विधि द्वारा तोड़ना है तो क्या करेंगे, देखो बताया था ना आपको, पहले 2 से लगाएगा कितने से 2 से लगाएगा कितने बार में आएगा 12 बार में, ठीक है ना। फिर कितने से लगेगा 2 से क्या, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे है ना, तो 2 से लगाए तो 2 छके 12 है ना, और फिर यहाँ से 2 से लगाए 2 तिहाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, फिर 3 एक 3, ठीक है, यहाँ पे 1 लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बाद गुना बीच में क्या कीजिएगा गुना, ठीक है ना, इसको लिखेगा तो फिर क्या होगा देखिए यहाँ पे है ना, तो कितने कितने फैक्ट तो 24 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इसको गुना किया जाए तो वही आएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे क्वेश्चन कुछ अलग उधर गया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको सुधार सकते हैं, ठीक है ना। आप अपने से बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हो सकता है यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन उतारने में दिक्कत हो गया होगा, ठीक है, तो इसको सुधार लीजिएगा, ओके। तो अब रुकिए अब क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करते हैं। देखिए तो स्टूडेंट क्या दिया हुआ आपका है ना, तो है ना एचसीएफ है ना, एचसीएफ दिया हुआ कितना ये और ये दो संख्या का एचसीएफ कितना इतना मतलब मासा दिया हुआ है ना। तो बोला लासा निकालना एलसीएम, ठीक है ना, एलसीएम निकालना कितना इसी संख्या का, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट हमने आपको बता दिया बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट, फार्मूला आपको याद कर लीजिएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, क्या गुणनफल, लासा गुना क्या होता है स्टूडेंट है ना मासा, क्या होता है मासा, ठीक है, लासा गुना मासा, दो संख्या का गुणनफल। और डायरेक्टली आपको दो संख्या का गुणनफल दिया रहेगा, लासा दिया रहेगा, मासा बोले तो निकाल लीजिएगा दो संख्या। लेकिन अगर यदि मान लिया जाए कि आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या अलग अलग फैक्ट में करके दिया रहेगा है ना, और लासा दिया मासा निकाल तो मासा निकाल लेंगे, और वही अगर लासा मासा दिया रहेगा पहली संख्या तो दूसरी संख्या क्या होता है दूसरी संख्या एक्स मान के निकाल सकते हैं, है ना। तो ये आपको फॉर्मूला याद करिएगा, ठीक है ना। ये दो संख्या का मतलब इसमें दो संख्या मतलब पहली संख्या भी है और दूसरी संख्या भी है, दोनों को गुना करके दिया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए स्टूडेंट अब यहाँ पे समझिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि पहली शॉर्ट में लिख देते हैं संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है लासा गुना क्या होता है मासा, लासा गुना मासा। बताइए पहली संख्या इसमें देखेंगे कि पहली संख्या कितना है, तो यहाँ पे 306, इसको मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, ये पहली है क्या है आपका दूसरी, ठीक है। इंटू दूसरी संख्या कितना हो गया आपका 657 है ना, 657 हो गया। और देखिए यहाँ पर लासा का वैल्यू कितना था नहीं था, तो लासा का क्या मान लीजिए एक्स मान लीजिए, मासा का वैल्यू कितना है स्टूडेंट है 9 लिख लेंगे। अब देखिए 306 इंटू 657 है ना, और यहाँ पे गुना में 9 नीचे लाएंगे तो क्या होगा भागे में बराबर क्या होगा x, 9 से काटे देखिए 3 से काटे तो कट रहा 3 तिहाई 9, 3 से काटे 3 एकम 3 जीरो लाए तो 3 दूना 6 102 बार में 3 को इसको काटे तो कटेगा देखिए 3 दूना 6 है ना, 3 एकम 3 2 3 9 27 219 बार में ना स्टूडेंट। अब इसको हम लोग करेंगे x बराबर तो 200 3 दूना 6 3 एकम 3 2 3 9 27, ठीक है। अब x बराबर करेंगे स्टूडेंट कितना 200 है ना 19 गुना कितना 102 से
गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, करते हैं। 2 नवा 18 है ना, और दो एकम 2 और एक हासिल था तो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 0 से कीजिएगा 0 0 0, फिर इसको काटिएगा है ना, फिर 1 से 1 9 एकम 9, 1 का 1 2 का 2, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8 है ना, जैसे 8 आ जाएगा 3 आ जाएगा है ना, और ये क्या है आपका 9, तो 9 4 13 है ना, और एक हासिल था ना, तो 2 तो 22 33 8 इतना क्या आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, अगर फिर भी डॉट हो रहा तो आप हमें कमेंट सेक्शन कर है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है ना, बिल्कुल डरिए ना, बिल्कुल। ठीक है ना, और इस तरीके का वीडियो आपको है ना परमानेंट पोस्ट मिलते रहेंगे। ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करते हैं। ठीक है, उसके बाद और आगे डिस्कस है ना, डिस्कशन करते हैं। चलिए तो स्टूडेंट देखिए, जांच कीजिए कि क्या बताया जा रहा है कि क्या है ना, क्या किसी प्राकृतिक संख्या मैंने बताया थे ना, आप नहीं देखे तो आप मेरे पीछे वीडियो का देख सकते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सब मैं पूरे डिटेल में बात किए हैं। ठीक है ना, तो चलिए, तो किसी प्राकृतिक संख्या n, कोई प्राकृतिक संख्या n का प्राकृतिक संख्या मतलब 1 2 3 4 से ले लिया या 4 5 6 7 से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, क्या इतना के लिए क्या बोला कि संख्या 6 के पावर n है तो क्या अंक है ना 0 पर समाप्त हो सकता है। कहने का मतलब स्टूडेंट कि अगर हम लोग प्राकृतिक संख्या जानते हैं, क्या जानते हैं, प्राकृतिक संख्या तो जानते हैं ना, प्राकृतिक संख्या को n बोला 1 2 3 ऐसे तरीके से है ना, तो 1 2 3 है डॉट डॉट, तो क्या 6 के पावर आपका n दिया हुआ है, तो क्या n के जगह अगर एक प्राकृतिक संख्या वाला रखेंगे तो क्या 0 पर समाप्त हो सकता है, यही कह रहा है आपको चेक करने के लिए। देखते हैं है ना, तो देखिए जब अगर मान लिया जाए कि जब n बराबर 1 रखते हैं ना, तो 6 के पावर क्या था स्टूडेंट n है ना, तो 6 के पावर n था तो क्या होगा आपका, देखिए तो यहाँ पे 6 के पावर 1 लिख 6 कम 6, तो 0 पर समाप्त नहीं हुआ। अच्छा बोलिए सर नहीं दूर रखिए ना, आ जाएगा शायद है ना, तो चलिए रखते हैं n बराबर कितना 2 है ना, तो चलिए 6 के पावर n था, तो 6 के पावर कितना हो गया 2, तो 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुना 6, और 6 को 2 बार रिपीट करेंगे तो कितना होगा, गुना करेंगे तो कितना होगा 6 6 के 36 है ना, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक है, अगर बोला जाए स्टूडेंट कि नहीं 6 के पावर 3 रखिए शायद आ जाएगा, तो 6 के पावर 3 रखते हैं। अब बोल है ना रखते हैं तो क्या होगा, देखिए 6 के पावर n था, 6 के पावर 3 था, 6 के पावर 3 का मतलब 6 गुना 6 गुना 6, 3 की जगह तो कितना 216, तो ये 0 पर समाप्त नहीं आ रहा। अब बोले अब मन में किसी है ना स्टूडेंट के ख्याल चल रहा है कि भाई कि आप तो इस तरीके से कहते प्राकृतिक संख्या 0 से रखे ना, 0 प्राकृतिक संख्या 0 थोड़ी होता है, वो तो पूर्ण संख्या से होता है ना। हाँ, तो इतना आपको समझ में आया, लेकिन यहाँ पर लिख दीजिएगा कि यहाँ पे ये है ना 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। ठीक है ना, तो चलिए इसको नोट कर लिए है ना, करने वाले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है ना, तो 6 आप क्या कह रहा है, ठीक है ना, प्रश्न नंबर क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है इसके बारे में समझिए। व्याख्या कीजिए, व्याख्या मतलब समझ रहे, व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन करना है। ठीक है ना, क्या कर रहा है कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 है ना, प्रश्न में 13 दिया हुआ, और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 5 भाज्य संख्या क्यों है, बोला कि भाज्य संख्या क्यों, भाज्य संख्या मैंने बताया था ना आपको। हाँ, वीडियो अगर नहीं देखे तो आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या मैंने बताया था कि वैसी संख्या जो है ना खुद एक से घटे और खुद से घटे, उसके अलावा क्या घटे अन्य संख्या से भी घटे, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, भाज्य संख्या के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो चलिए तो पहले इसको डिस्क्रिप्शन ना पूरा सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए हल। ठीक है, तो यहाँ पे कीजिएगा हल, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन 11 7 कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पे 77 हो जाएगा है ना, फिर यहाँ पे 13 प्लस में 13। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पे और इसको देखिए गुना कीजिएगा, 2 एकम 2 2 तिहाई 6 6 चौके 24 24 पचे 120 120 पचे कितना जाएगा 7 गुना कर दीजिए 120 अच्छा कर दो ना, 120 छः के कितना 12 6 के 72 720, अब प्लस में कितना जाएगा 5 है ना। अब इसको क्या करते हैं, हाँ करते हैं 77 को 13 से गुना करिएगा है ना, तो 13 से गुना करिएगा तो साइड में गुना कर देते हैं है ना, तो 3 से 21 3 से 21 21 2 23 है ना, 77 एकम 77 कितना 1 7 3 10 7 9 1 10 है ना, तो इतना कितना हो जाएगा 1001 प्लस 13। ठीक है, और ठीक है ना स्टूडेंट, बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो अब इस पे क्या करते हैं स्टूडेंट है ना, इसको गुना करते हैं 0 का 0 7 दूना 14, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 7 और यहाँ पे 7 7 49 49 और ये कितना हो गया ये आपका 50 प्लस में 5। अब इसको कीजिए 3 में 4 4 1 और 0 1 खास इधर 2 मतलब 1024 इस साइड आगे स्टूडेंट। अब इसमें करेंगे तो मतलब कि है ना 5000 कितना हो जाएगा
45, 5045। तो क्या ये भाज्य संख्या है? तो हम लोग है ना अर्थात कह सकते हैं, हमने बताए थे कि भाज्य संख्या की पहचान करने के लिए। ओके, तो देखिए भाज्य संख्या में मैंने क्या बताया था, एक से भी विभाजित हो और क्या उसके क्या बताते थे स्टूडेंट, खुद से भी, है ना, एक से विभाजित हो, है ना, खुद या समय, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, समय, ठीक है ना, समय से क्या हो, विभाजित हो, और एक अन्य संख्या से भी, क्या, अन्य संख्या से विभाजित होता है तो भाज्य संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वे भाज्य संख्या कहलाते हैं। समझ में आई बात को? मैंने शॉर्ट में ये टॉपिक लिखा है, ठीक है ना, इस पॉइंट को आप शॉर्ट में लिखिए, ठीक है ना, समझाने के लिए। तो ये क्या है ना आपका, क्यों? क्योंकि देखिए 1024 है, तो 1024 को 1 से भागा दीजिए तो कट जाएगा, है ना, 1 से लगाइए तो 1024 को 1024 से भागा देंगे तो 1 बार कट जाएगा। लेकिन 1000 को बीच वाला संख्या से नहीं कट रहा है, अगर सोचिए 2 से भागा दीजिएगा तो नहीं कटेगा, 500 कितना आएगा, 12 आ जाएगा, है ना, समझ रहे बात को? समझ रहे, चलिए अब हम लोग करते हैं अब इसको 5045 में भी दीजिएगा तो कट जाएगा, कितना कट जाएगा, 1 से लगाइएगा 545 के 545 हो जाएगा, और 545 से कम 545 लगाइएगा तो 1 बार कट जाएगा। लेकिन अगर 545 को 5 से भी भागा दीजिए तो आपको कट जाएगा। देखिए 5 कम 5, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना उतर गया, 3 बार उतर है, कितना उतरेगा, डबल 0 उतरेगा ना, समझ रहे बात को? हाँ, तो उसको फिर 5 9 45 इस तरीके से कट जाएगा, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन समझ में आ गया स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट बच रहा है स्टूडेंट, जल्दी से पढ़ा कर क्यों खत्म करते हैं, चलिए पढ़ा दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर से, कोई खेल का मैदान है जो चारों तरफ से क्या है, वृत्ताकार, वृत्ताकार का मतलब मान ली सपोर्टेड की इस तरीके क्या है, वृत्ताकार मैदान है, ठीक है। हाँ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया नाम की एक लड़की है, क्या है, 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, है ना, रवि को कितना लगता है, 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान का मतलब एक ही जगह से क्या करते हैं, एक ही समय में चलना, प्रारंभ का मतलब क्या होता है, प्रारंभिक का मतलब शुरुआत करना, ठीक है ना, शुरू करके क्या एक ही दिशा में चलते, एक ही दिशा में, जैसे वो जा रहा है तो दूसरा उसी दिशा में जाएगा, ठीक है ना, इन्हें की विपरीत दिशा में, ऐसा नहीं है, एक ही दिशा में चलते हैं। तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, जहां पे चले थे स्टार्टिंग के, तो वहीं पर फिर दोनों कितने समय पे मिलेंगे, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा स्टूडेंट, चाहे मिनट 2 तो 3 तो, अगर दौड़ के वृत्ताकार मैदान में दौड़ रहा है 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति, अगर मिनटों में दिया तो मिनट, घंटा में दिया तो घंटा समय लग रहा है, तो वैसे में ऐसे प्रश्न को हम लोग को सिर्फ क्या करना है, एलसीएम की मदद से आप उसे सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा प्रश्न आपके बोर्ड में भी आते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपको क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए सोनिया नाम की लड़की है, लड़का क्या है, रवि, ये दोनों क्या करता है, दौड़ता है। तो एक तो को लगता है ना, सोनिया कहता है यहाँ पे आपको, है ना, 18 मिनट, अब एक तो कितना लगता है स्टूडेंट, 12 मिनट, इतना मिनट दोनों को लगता है, ठीक है ना, समझिएगा बस, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसी स्थान पे जैसे दौड़ना शुरू किया और एक ही दिशा में, इसी पर आने में दोनों को एक साथ पुनः कितने समय में, है ना, मिलेंगे यहाँ पर। तो क्या कीजिएगा, दोनों को एक साथ क्या निकाल देगा, एलसीएम 12 और, है ना, 18 12 निकाल लीजिए, 2 से लगाएंगे, दूनावा 18, दूनावा 18, 2 छक्के कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 12, है ना। फिर दूसरे कितना चलेगा, 2 से नहीं 3 से, 3 क्या 9 और 3 गुना 6। अब नहीं लग रहा स्टूडेंट, क्या कर रहे हैं, गुना 2 गुना 3 गुना, है ना, 3 गुना 2 गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6 का 6 12 6 18, 18 गुना कितना हो जाएगा, 36, कितने हो जाएंगे, 36 मिनट में क्या करेंगे, वे दोनों आपस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो 36 मिनट में क्या मिल जाएगा, इसी तरीके का आप किस तरीके से दो अगर व्यक्ति दौड़ रहा है तो इसी तरीके से आप एलसीएम निकाल के बना सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा स्टूडेंट, अच्छा लगा तो प्लीज, है ना, तो इस वीडियो को क्या करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।